तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द हुम द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड assumed the titles of मटाविलासा, विचित्र, अचिता एंड गुणाभारा। तो इसको समझने के पहले हम लोग को देखना पड़ेगा पल्लव डायनेस्टी को। पल्लव डायनेस्टी, तो देखते हैं पल्लव डायनेस्टी को। तो पल्लव डायनेस्टी को पूरी तरह समझते हैं। तो दे वर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, रूलिंग फ्रॉम 275 AD टू 897 AD। यहाँ देखिए, अबाउट पल्लवास डायनेस्टी रूल्ड पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे साउथ इंडिया, established their empire in Tundaimandalam with Kanchipuram at its capital, and Pallav dynasty dominated until the end of 9th century when the imperial Cholas captured and annexed Tundaimandalam। अब यहाँ देखिए, इनका जो पावर रेन है, जो डोमिनेंट पावर ऑफ ड्यूरिंग द रेन ऑफ महेंद्र बर्मन, फिर नरसिंह बर्मन वन, they controlled the Telugu and northern parts of Tamil region for about 600 years. The Pallava dynasty were involved in constant hostilities with Chalukyas of Badami north and Cholas and Pandyas south. अब हम लोग यहाँ फाउंडर को देखते हैं। द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी इज बिलीव्ड टू बी Shima Vishnu. He ruled around the late 6th century CE and considered the first significant ruler of this dynasty. Under Shima Vishnu reign, the Pallava dynasty expanded their kingdom and established their capital Kanchipuram. अब इम्पोर्टेंट रूलर इनका देखते हैं। तो एक है शिवा शिवाकंड वर्मन, ये 3rd सेंचुरी के हैं, एंड विष्णु गोपा, ये हो गए शिमा विष्णु, इन्हें फाउंडर भी कहा जाता है, एंड क्रेडिट विद रिवाइवल ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं महेंद्र बर्मन, नॉर्दर्न रीजन प्रेजेंट तमिलनाडु बिगिनिंग। और ये देखिए, महेंद्र बर्मन वन डिफीटेड द चालुक्य किंग पुलकेशिन टू, इन विच द पुलकेशिन टू स्नैच्ड वेंगी फ्रॉम चालुक्य इन 610। तो ये महेंद्र बर्मन थे यहाँ पे, एंड ही ऑथर्ड संस्कृत वर्क मटाविलासा प्रमहंसम भागवा जिजुका। हिज टाइटल चित्रकरपुली रिवील्स हिज टैलेंट फॉर पेंटिंग। Was a Jain initially but converted to Saivism under the influence of Shiva Saint Apar। और यहाँ देखिए, he built Shiva temple at Tiruvadi. Mahendra Burman assumed several titles like Gunabhara, Satyasandha, Chetakari and builder of temple, और ये सब मत्ताविलासा। तो ये सारा जो नाम हम लोग देख रहे हैं, एक्चुअली क्वेश्चन यहीं से आया है, और ये इसका आंसर जो है महेंद्र बर्मन है हमारे क्वेश्चन का। फर्दर हम लोग और आगे देखते हैं। नरसिंह बर्मन जो है, इन्हें क्रेडिट दिया जाता है ममालापुरम बनाने के लिए, जो कि है महाबलीपुरम, विच नेम्ड आफ्टर हिम, एंड ममालन ग्रेट रेसलर भी इन्हें कहा जाता है। तो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं महेंद्र बर्मन वन इसका आंसर होगा, और ये महाबलीपुरम बनाए थे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। फाहियान द चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये हमारे हैं चंद्रगुप्त टू। इसके लिए हम लोग थोड़ा गुप्ता पीरियड को भी थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और वहां से क्या क्या क्वेश्चन आ चुका है। तो हम लोग गुप्ता डायनेस्टी को देख रहे हैं, और इसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अबाउट गुप्ता एम्पायर, इनके जो फाउंडर है वो है श्रीगुप्त, एंड दिस देयर टाइम पीरियड स्ट्रेच फ्रॉम बिटवीन 320 टू 550 CE। और इसे गोल्डन एज इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ का आर्किटेक्चर, आर्ट, साइंस, रिलीजन, फिलोसफी वाज वेरी एक्सीलेंट। और जैसे कालिदास है हमारे, तो इसी टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। द गुप्ता रूलर्स फॉस्टर्ड एन एनवायरनमेंट ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी, फैसिलिटेटिंग एडवांसमेंट इन वेरियस फील्ड्स एंड लिविंग लास्टिंग लेगेसी ऑन इंडियन सिविलाइजेशन। तो यहाँ कुछ हिस्ट्री है, ये देखिए, कॉइन्स इशूड बाय चंद्रगुप्त वन, कैपिटल ऑफ गुप्त एम्पायर दैट इज पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे बिहार। फाउंडर कौन है यहाँ के? द फाउंडर गुप्ता एम्पायर वाज चंद्रगुप्त वन। वैसे हम लोग श्रीगुप्त पढ़ते हैं, हु ascended the throne around 320। चंद्रगुप्त ने established गुप्त dynasty and laid the foundation of golden age in history। ये इनके बाद आते हैं समुद्रगुप्त, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि his son and successor Samudragupta enlarged Gupta kingdom. His court poets Harishen wrote glowing account of his military exploits in the long inscription engraved at Allahabad, प्रशस्ति जो बोलते हैं। The poet enumerates the people and countries that were conquered by Samudragupta, और इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। Harishen referred to as him as कविराज, और he performed अश्वमेध यज्ञ, ये सब है। अब देखिए, ये चंद्रगुप्त है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के टाइम पीरियड में इनका एक भाई था, इन्होंने एक अच्छा लंबा स्टोरी है, इसको उससे पहले इसमें यहाँ समझते हैं हम लोग। ये रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू सॉ द हाई वाटर मार्क ऑफ गुप्ता एम्पायर, ही एक्सटेंडेड हिज लिमिट थ्रू मैरिज, अलायंस एंड कॉन्क्वेस्ट। गुप्ता इंस्क्रिप्शन मेंशन चंद्रगुप्त टू एज समुद्रगुप्त सक्सेसर।
तो यहाँ देखिए, हाउ बेस्ड ऑन लिटरेरी सोर्सेज सम कॉपर कॉइन्स इंस्क्रिप्शन इट इज सजेस्टेड दैट द सक्सेसर वाज समुद्रगुप्त सन रामगुप्त। लेकिन ये जो रामगुप्त थे उतने एबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, और देवी चंद्रगुप्त जो विशाखा दत्त का जो ड्रामा है मेंशन दैट चंद्रगुप्त टू किल हिज एल्डर ब्रदर रामगुप्त एंड असेंडेड द थ्रोन, क्योंकि इनकी जो वाइफ थी उन्हें कोई उस समय का जो इनका दुश्मन था वो ऐसे उठाकर मतलब उनको ले जाता है और ये उनका बदला लेते हैं, साड़ी पहनकर जाते हैं। बहुत अच्छा स्टोरी है। तो लेकिन ये इन्होंने फिर अपने भाई को भी मारते हैं, फिर वो क्लेम करते हैं। चंद्रगुप्त टू entered into matrimonial alliance with the Nagas by marrying Princess Kubernar, whose daughter Prabhavati was later married to Rudrasentu and Vakatak family. So thus Chandragupta exercised indirect control over the Vakatak kingdom in central India. और ये UIQ हमारे स्टेट पिस्म में आ चुका है। चंद्रगुप्त टू adopted title of Vikramaditya which has been first used by Ujjain ruler to mark his victory over Sakas. तो यहाँ देखिए ये चंद्रगुप्त was the first ruler to assume the परम भक्त टाइटल। फिर कुमार गुप्त आएंगे, फिर स्कंद गुप्त आएंगे। तो स्कंद गुप्त भी इंपॉर्टेंट है, इनके समय में ही हुन्स का इन्वेजन हो रहा था, तो ये ही इज क्रेडिटेड फॉर डिफीटिंग हुन्स। यहाँ देखिए, थ्रोइंग बैक टू द हुन्स ट्रबल द गुप्ता एम्पायर सिंस द फादर रेन। लेटर गुप्ताज में कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे नाम, लेकिन इससे पहले देखते हैं पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। तो गुप्ता पीरियड में डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर था। किंग वाज एडवाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पांसिबल फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिटरी ड्यूटीज। अब ये देखिए नवरत्न कौन है, तो कालिदास है, अमर सिम्हा है, धनवंतरी है, शंकु है, परुचि है, बिट्टल भट्ट है, हरिसेन है, खापनक है, वराहमीर है। लैंड ग्रांट्स है यहाँ पे। और इकोनॉमी में देखते हैं तो ना कुछ है नहीं। गिल्ड सिस्टम गुप्ता एम्पायर में आ चुका था, ये सब प्राइवेट ये मर्चेंट थे। साइंस एंड टेक वेरी इनका जो पीरियड था वेरी नोन फॉर देयर साइंस एंड टेक एंड सोसाइटी। और गुप्ता एम्पायर पे आते हैं तो ये रहा। तो काफी बड़ा चैप्टर है, वी विल गेट बैक टू इट। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजय, द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट व्हिच रूल्ड द मलाया पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड नेबरिंग आइलैंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा अमोघवर्ष, प्रताप रुद्र, और राजेंद्र वन एंड विष्णुवर्धन। तो इसे देखते हैं। Chola dominance तो secured यहाँ देख important सकते हैं trade routes राजेंद्र वन and resulted in जो the है capture चोला of डायनेस्टी Srivijaya's king. led a successful naval campaign against Sri Vijaya Empire around 1025. The military expedition established Chola dominance in the Indian Ocean, secured important sea routes, and resulted in sacking the Sri Vijaya capital and the capture of the king संग्राम विजय उत्तुगावर्मन। तो इसे नाम को हम लोग याद कर सकते हैं, आगे चल के इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो कमांडर कौन है, राजेंद्र चोला वन एंड एम्परर चोला डायनेस्टी। आउटकम क्या है, कैंपेन वाज रिसाउंडिंग सक्सेस, चोला नेवी सैकिंग श्री विजय कैपिटल एंड कैप्चरिंग इट्स किंग। तो ये आपको 1025 में ये सक्सेसफुल होता है। सी ट्रेड रूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इसका जो आंसर है राजेंद्र वन चोला डायनेस्टी का है, जो कि सुमात्रा, जावा एंड नेबरिंग ये आएगा। तो जब हम लोग चोला डायनेस्टी को करेंगे कंप्लीट तो उसमें हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। नाउ दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया 600 to 322 BC कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ हमारे पास है टेरिटोरियल रीजन अस्माक, कंबोज, अवंती एंड कोसाला। और यहाँ देखिए गोदावरी, बिपाशा, महानदी, सरयू। तो इसे समझने पहले हम लोग सबसे पहले एक महाजनपद को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, तो ये काफी इजी रहेगा हम लोगों के लिए। तो ये है हमारे 16 महाजनपद, इसे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ देखिए हमारा मगध है यहाँ पे, फिर अंग है जिसका कैपिटल चंपा है, वज्जी है जिसका कैपिटल वैशाली है। तो ये तीनों एक अभी स्टेट बिहार स्टेट में ही आते हैं। फिर माला है जो कुशीनगर पावा है, काशी ये भी यूपी बनारस में आता है, कोशाला है, और यहाँ पे देखिए नर्दन श्रावस्ती और साधन कुशवती। फिर हमारे पास पंचाल है नॉर्दर्न और काम्पिलिया साउदर्न। फिर कुरु है इंद्र प्रदेश जो दिल्ली में अभी प्रेजेंट डे। फिर शुरासेन जो है ये मथुरा में है प्रेजेंट डे। मत्स्य है जो विराटनगर यहाँ पे इसका कैपिटल, मत्स्य कौशंबी जो यहाँ पे है सेंट्रल इंडिया में। और अवंती जो है ये थोड़ा गुजरात साइड उज्जैनी मध्य प्रदेश के साइड में है, और इसका साउथ जो कैपिटल था माहिष्मती था। फिर यहाँ पे हमारा चेदी और चैत्य आता है, और सुक्तिमती इसका यहाँ कैपिटल है। और दिस इज द ओनली सदर्न महाजनपद विच हैज बीन मेंशन्ड, और ये है अस्माक, इसका कैपिटल है पोटली। तो रिवर्स हम लोग देखते हैं जो क्रॉस करता है। सबसे पहले गंगा जो है वो मगध, अंग, पंचाल और वज्जी में रिलेटेड है।
फिर यमुना रिवर जो है आपका वत्स्य, सुरेशन, कुरु और चेरी जो दिल्ली रीजन है। फिर आपका गोदावरी है, ये अस्माक जो सदर्न डाउन डाउन साउथ में जो सबसे पहला जो बड़ा महाजनपद था, तो वहाँ गोदावरी सिस्टम है। गंडक का ही दूसरा नाम सरयू रिवर होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कोशाला, वज्जी एंड माला में आपको गंडक का प्रेजेंस दिखेगा। फिर नोटेबल रिवर जो है काशी और चेदी, गंधार, सरस्वती रिवर, अवंती रिवर, वेतरवती, मॉडर्न बेतवा डिवाइडेड। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ देखिए अस्माक जो है वो गोदावरी, ये करेक्ट है। ये हमने देखा कि ये हमारा साउथ डाउन साउथ एक ही महाजनपद है। फिर कम्बोज है, ये तो एकदम एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड था, लेकिन बीपास जो होता है उसका अदर नेम है ब्यास, जो कि पंजाब रीजन में है, पंजाब रीजन में है। लेकिन ये इससे भी एक्सट्रीम है, तो ये भी आपका हमारा गलत है ना। अवंती जो है ये महानदी, तो महानदी ईस्टर्न साइड में है और अवंती हम लोगों ने देखा कि वो वेस्टर्न साइड में है, जिसका डाउन कैपिटल था वो था माहिष्मती। अब कोशाला जो है ये आपको यूपी में पड़ता है, अयोध्या के पास ही सरयू रिवर है, तो ये यहाँ से क्रॉस करता है, तो ये हमारा सही है और ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा आंसर ओनली 2। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल, was set up in 1901 by Vishnu Digambar Palushankar in which area? Education So एग्जाम accessible में to इस टाइप के everyone, क्वेश्चन को not just ट्रेस करना families. काफी मुश्किल It होता है, later क्योंकि moved to New जनरली हम Delhi लोग ऐसा after the टॉपिक नहीं partition. पढ़ते। तो द फर्स्ट गंधार महाविद्यालय वाज एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर, जो कि 5 मई 1901 में बनाया गया बाय पंडित विष्णु दिगंबर। और पायनर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, तो ये देखिए हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, तो इतना हम इंफॉर्मेशन हमें अपने साथ रखना है। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से रिलेट करते हैं। फाउंडेड टू डेमोक्रेटाइज म्यूजिक एजुकेशन बाय मेकिंग एक्सेसिबल टू पब्लिक rather than limited to hereditary family tradition। ये कहाँ पे? लाहौर। लेगेसी है the institution success led to branches being established in other cities like Mumbai and Delhi, and after partition 1947 the original school eventually relocated in New Delhi। तो अभी वापस कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। इस क्वेश्चन देखते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वर द इंपॉर्टेंट ऑफिसर एट द। तो इसके पहले हम लोग को देखना पड़ेगा अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एनसीईआरटी से इस टॉपिक को हम लोग करते हैं तो ये निकल कर आ जाएगा, तो देखते हैं उसे। तो यहाँ हमारे पास अशोका एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी सेंट्रल काउंसिल मेंबर है और उसके नीचे के जो भी लेवल पे है उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे देखिए सेंट्रल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेट लेवल पे है, तो युवराज है, क्राउन प्रिंस, मेंबर ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। फिर महामंत्री है जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सेनापति जनरल होते हैं, एंड पुरोहित वाज प्रीस्ट, मेंबर ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। हम लोग डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो प्रदेशिका, प्रदेशिका कौन है? ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर, सारे प्रदेश का राज्य उसी को मिला गया है। फिर राजुका, अ हाई रैंकिंग ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शंस सिमिलर टू मॉडर्न डे कलेक्टर, दे हैड पावर टू रिवार्ड एंड पनिश पीपल। फिर युक्ता आता है जो कि जूनियर ऑफिसर हु हैंडल अकाउंटिंग एंड सेक्रेटेरिएट ड्यूटीज असिस्टिंग द प्रदेशिका एंड राजुका। फिर नागारिक, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी, एंड सनिधाता जो इंपीरियल ट्रेजर है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि ट्रेजर किसे कहते हैं? सानिदाता। और यहाँ देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर जो है वो सीता दक्ष, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है। ये सीता हम लोग ऐसे कहते हैं लैंड से है, तो एग्रीकल्चर लैंड से कर सकते हैं। पन्य अध्यक्ष जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अंता महात्या पॉसिबली डेल्ट विद द बॉर्डर रीजन। और ये धम्मा है जो ऑफिशियल टैक्स स्प्रेडिंग अशोकास पॉलिसी ऑफ धम्मा। तो हम लोगों ने देखा कि वो जो है प्रदेशिका, राजुका और युक्ता जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटर है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पहला स्टेटमेंट है द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। Second, it was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for next stage, only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression। तो इसको समझते हैं। सो ये ऑलरेडी हमारा 2019 के मेंस का क्वेश्चन है कि डिस्कस द अचीवमेंट एंड फेलियर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये हम लोग देखते हैं कि एट द नागपुर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस द प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन वाज इंडोर्स। तो कहाँ हुआ था? नागपुर सेशन में। An important change made was until now Congress sought to attain self-government through constitutional means at its goal. So in Nagpur session, the Congress decided to have attainment of Swaraj through peaceful and legitimate means, thus committing itself to an extra constitutional mass struggle.
And Gandhi declared that if non-cooperation program was implemented completely, Swaraj would be ushered in a within a year. तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये दोनों स्टेटमेंट सही निकलता है और काफी इजी है। अगर आप मेंस प्रैक्टिस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए होते हैं तो इसका आंसर बोथ 1 and 2 है। तो अभी के लिए इतना, वी विल कंटिन्यू विद अनदर वीडियो।